3D printing company. Print your imagination. सारे प्रिंट्स लगाए थे मैंने अभी ओवरनाइट रुक के। सारे प्रिंट्स एकदम बढ़िया चल रहे हैं, सब के सब एकदम बढ़िया चल रहे हैं। बस इस प्रिंटर ने बैंड बजा दी, जस्ट बिकॉज प्रिंटर ने नहीं, ये जो फिलामेंट लगाया था ना हमने, ये फिलामेंट की बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रखी है और बार बार ये फिलामेंट ना उलझ जा रहा है। तो ये 1 घंटे की फाइल लगी हुई थी, 1 घंटा प्रिंट हो गया था, बट उसके बाद अब ये ख़राब हो गया। इस प्रिंटर ने तो पता नहीं कसम ही खा ली है कि सही चलेगा नहीं। आज इस पर मैंने लगाया था डस्टर होल्डर लगाया था मैंने। अब देखते हैं कब तक बनता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में ना क्या होता है कि डस्टर दो वाइट बोर्ड है, तो डस्टर इधर उधर पड़े रहते हैं। तो फिर मैंने इस पर सोचा है कि आज डस्टर ही लगा देता हूँ, डस्टर होल्डर प्रिंट कर देता हूँ, एटलीस्ट डस्टर अपनी जगह पे रहे। और फिर इस पर हमने बनाया ये 2026 का न्यू ईयर के लिए थोड़ा सा कूल लगता हुआ गिग। अब ये देखते हैं, जब बनेगा उसके बाद में दिखाता हूँ। बाकी इस पे लगाया हमने सनफ्लावर फैब्रिक कप कोस्टर, तो एक बार बन के तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना फ्लेक्सिबल है। इस पे हमने लगाया अमेज़न एलेक्सा का, एलेक्सा इको डॉट का है गेस, हाँ अमेज़न एलेक्सा डॉट का मैंने वो बनाया है, कवर बनाया है। और इसके बाद इस पर बनाऊंगा गौतम बुद्ध। ये एलेक्सा बोलने लग गई बीच में, मेरा आवाज़ सुनते ही पीछे से बोलने लग गई है, एलेक्सा शट डाउन। तो इको का बनना है, ये कवर बनाया है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं दिखाऊंगा गौतम बुद्ध, वो बनाऊंगा मैं मार्बल फिलामेंट से। फिर आप देखना कितना एस्थेटिक लुक आता है। उसके बाद इस पर भी सेम वही प्रिंट लगाया है हमने, कोस्टर लगाया है इसमें ब्लैक कलर में, और इस पर कोस्टर लगाया हमने वाइट कलर में। तो जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये है आज मेरी रात की मेहनत। जब ये पूरा ऑफिस क्लीन किया मैंने, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए आज मैं ओवरनाइट रुका और ये पूरा क्लीन किया मैंने। अभी आप देखो लुक कितना प्यारा आ रहा है, पूरी लाइटिंग वाइटिंग फिलामेंट एकदम अरेंज करके रख दिया, सब कुछ परफेक्टली करके रखा। सिंपल है कि मुझे ना ऑफिस मुझे मेरा अपना क्लीन चाहिए, डजेंट मैटर कौन सफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे मेरा ऑफिस क्लीन चाहिए। तो जब मैं आज सुबह ऑफिस आया ना, मतलब सुबह तो नहीं आया था, दोपहर में आया था आज ऑफिस, तो मुझे ना थोड़ी नेगेटिव वाइब आ रही थी ऑफिस में। तो फिर मैंने कहा चलो लग जाते हैं काम पे। तो फिर आप देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है मेरे ऑफिस का। तो रात की मेहनत अब मुझे लग रही है कि अच्छी हुई है, और बाकी ये सारे प्रिंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर कल मॉर्निंग के वीडियो में, आप कल के वीडियो में आप देख लेना कि क्या क्या हमने प्रिंट किया। तो ये सारी चीज़ें ना जो हम प्रिंट कर रहे हैं, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी कस्टमर का ऑर्डर नहीं है, किसी का ऑर्डर आज आया नहीं है और कल से फिर वो कंटिन्यू चलने वाला है ऑर्डर। तो आज सोचा कि खुद के लिए कुछ प्रिंट कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट पर लगा दी है। अब बाकी कल से फिर दोबारा बिज़ी हो जाएंगे हम लोग, तो फिर कुछ प्रिंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद के लिए प्रिंट किए हुए मुझे महीनों हो गए थे कि कुछ अपने लिए प्रिंट करूँ मैं, कुछ अपना डिसाइडेड प्रिंट करूँ, कुछ अपना डिज़ाइंड प्रिंट करूँ। तो वो किए हुए ना महीनों बीत गए थे। तो आज प्रिंटर्स खाली थे और क्लीनिंग भी हुई थी, तो सोचा चलो आज खुद का ही कुछ प्रिंट लगा लो। तो यही सारी चीज़ें प्रिंट पे लगाई है। गाइस अभी रात के बज रहे हैं आई गेस, मैं 1 सेकंड घड़ी दिखाता हूँ, घड़ी में टाइम देखो, रात तो नहीं बोलूँगा, सुबह के हो रहे हैं 2:45 आई गेस, 3:15 हो गए, 2:45 भी नहीं, 3:15 हो रहे हैं सुबह के। और मैं हूँ ऑफिस में और मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आंखों पे बिल्कुल भी नींद नहीं, चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं, और मज़ा आया आज जब पूरा ऑफिस क्लीन कर लिया। पूरा ऑफिस इतना अच्छा लुक दे रहा है अब, और वो पॉजिटिव वाइब भी आ रही है कि अगर यार आप ऑफिस में हो, अगर अपना ऑफिस है, अगर अपने ऑफिस से अगर आपको नेगेटिव वाइब आए, फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बॉस। तो वो नेगेटिव वाइब्स दूर की, पूरी क्लीनिंग की, और उसके बाद फिर लगाया अपने लिए प्रिंट। जो लगाए हुए बहुत टाइम हो गया था कि अपने लिए कुछ प्रिंट कर ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि प्रिंटर्स खाली नहीं हो रहे थे, ऑर्डर्स कंटिन्यू चल रहे थे, और कल से दोबारा फिर वही शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू ऑर्डर चलेंगे, तो फिर अपने लिए प्रिंट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सोचा आज रात को रुक के फिर अपने लिए प्रिंट कर लेता हूँ। और यूट्यूब पे तो वीडियोस रेगुलर डाल रहा था मैं, अब इंस्टा पे या यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं डाल रहा था। कुछ कस्टमर्स के मैसेज भी आए हैं कि सर जो आप ये वीडियो बनाते हो, प्रिंटर रिपेयर करते हो, इसके शॉर्ट्स या रील्स बना के डालो जिससे हमें भी हेल्प मिल सके। तो कल से अब मैं वो भी करने वाला हूँ कि कुछ शॉर्ट्स या रील्स बना के डालूंगा। और अगर आप लोगों को भी किसी प्रॉब्लम्स पे या किसी चीज़ पे अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर्टिकुलरली टॉपिक पर फिर वीडियो बना के डालूँगा। और अभी मैं IID के साथ जुड़ा हूँ, कुछ इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके है, उनके साथ जुड़ा हूँ एज अ एक्सपर्ट। तो 2-3 सेशंस भी मैंने दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ स्टार्टअप्स ओनर को,
जो 3D प्रिंटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या कस्टम गिफ्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आईआईडी के थ्रू, आईआईडी के अंदर मैं एज ए एक्सपर्ट जुड़ गया हूँ और फिर उन लोगों को गाइडेंस भी देता हूँ। एक मेरी वीडियो भी आएगी वेबिनार की, जिसमें मैंने 2-3 लोगों को गाइडेंस दिया है कि उनके प्रोडक्ट के लिए या उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर उनके बिज़नेस के लिए 3D प्रिंटिंग सही भी है या उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। कुछ लोगों को चाहिए होता है हाई फिनिशिंग, और हाई फिनिशिंग के लिए फिर उनको 3D प्रिंटिंग में फिर एसएलए में ही जाना पड़ेगा, और एसएलए प्रिंटिंग आपको पता है कि कॉस्टली होता है। तो फिर उस पर भी मैंने गाइडेंस दिया उनको कि अगर आपको चाहिए ही क्वालिटी प्रिंट्स चाहिए तो आप एक पीस एसएलए में निकाल के फिर आप वो वैक्यूम कास्टिंग में जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो मैं उन लोगों को दे रहा हूँ, और आप वीडियो में देख लेना कि क्या क्या हमारी बात हुई। तो बेसिकली मेरा ये बताने का यही रीज़न था कि अब मैं आईआईडी के साथ जुड़ गया हूँ एज एन एक्सपर्ट, और वहाँ पे मैं लोगों को 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो मैं उनको देता हूँ। अभी ज्वाइन किए मुझे 3 दिन हुए और मैं उनको 3 सेशन दे चुका हूँ। अब बाकी के नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक के लिए अलाइन है, क्योंकि इस वीक में खुद फ्री नहीं था, और फिर मैंने वो नेक्स्ट वीक के लिए अलाइन किया है। उसके बाद देखते हैं कि उनके साथ हम कैसे काम करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं उनको इस चीज़ के लिए कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। अगर वो स्टार्टअप को कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ एज एन एक्सपर्ट। जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारा गाइडेंस दे रहा हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेस किया है अपने 3D प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, वो लोग फेस ना करें, बस इसीलिए मैं उनका हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो और इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा हेल्प चाहिए तो एनी टाइम 3D प्रिंटिंग कंपनी का गेट खुला हुआ, आप आइए, मुझसे गाइडेंस लीजिए, और 100% मैं गाइडेंस दूंगा। डजेंट मैटर कि आप मेरे से 3D प्रिंटर परचेस कर रहे हैं या मेरे सर्विसेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, बेफिक्र होकर आइए। गाइडेंस के लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा, और अगर आप मेरे पास गाइडेंस लेने आते हैं और आपका कुछ प्रोजेक्ट है तो उसके लिए फर्स्ट 3D प्रिंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मैं। तो यू आर वेलकम इन 3D प्रिंटिंग कंपनी। तो ये हमारा डस्टर भी बन रहा है, फिलामेंट भी सब सही चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास बन रहा है। ये हमारा 2026 का गिग भी बन के तैयार होने वाला है, जस्ट 1% और बचा हुआ है। बाकियों में भी टाइम लगेगा, अभी कोस्टर में टाइम लगेगा, अभी ये एको के स्टैंड में कवर में टाइम लगेगा, फिर ये कोस्टर में भी टाइम लगेगा और इस कोस्टर में भी टाइम लगेगा। अभी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये कंप्लीट होने वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगा इस कलर में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ या तो ब्लैक या वाइट लगाऊँ, और इसको पहन कर मैं दिखाऊँगा कि कैसा लग रहा है ये। तो हम इसको कर लेते हैं अब असेंबल। ये 3 पार्ट में हमने प्रिंट किया था इसको, और इसको कर लेते हैं हम असेंबल करके इसको हम करेंगे ट्राई। और ये हमारा गिग बन के तैयार 2026। मैं पहन के दिखाता हूँ इसको। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है गिग 2026 का। प्रिंटिंग तो अच्छी हुई है, क्वालिटी भी अच्छी आई है। अब एक बार पहन के देखता हूँ कैसा लगेगा ये। हाउ आई एम लुकिंग। तो ऐसे कूल चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें ना बनाते रहते हैं अपने 3D प्रिंटिंग कंपनी में। अगर आपको भी चाहिए आप ये न्यू ईयर पे, तो आप DM कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं और भी कलर्स में बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो ब्लू में बनाया और थोड़ा क्लासी लग रहा है मुझे, और ऑब्वियसली यार मेरे पे तो अच्छे लगेंगे ऑब्वियसली। जोक्स अपार्ट, अच्छी प्रिंटिंग हुई है। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो यू कैन DM मी, मैं आपको ये बना के दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पोस्टर बन के रेडी हो गया है, देखो उस पर डुअल कलर लगाने का रीज़न ही यही था कि इसका लुक इतना प्यारा आता। ये ऐसा बना है तीनों कोस्टर। डुअल कलर करने के बाद और ज़्यादा बेटर लग रहा है ये, मतलब सही आइडिया था डुअल कलर करने का हमारा। तो बज रहे हैं सुबह के 8:15। रात में बहुत मेहनत हो गई, बहुत सारे फाइल्स प्रिंट कर लिए, जो पेंडिंग काम थे वो कंप्लीट कर लिए। सारा तो मैं नहीं दिखा सकता वीडियो में, बट ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म कर लिए। और अब चलता हूँ मैं घर, क्योंकि मुझे भी आ रही है थोड़ी बहुत नींद। तो घर जाके थोड़ी देर 1-2 घंटे सो के फिर वापस आता हूँ ऑफिस। तो अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी घर से आया हूँ, अभी सुबह ही गया था मैं 1 घंटे पहले, और फिर मुझे रेडी होकर घर आना पड़ा, क्योंकि काम है थोड़ा सा। रात को जो काम हमने किया था वो तो आपने देख ही लिया था, क्या क्या काम किया हमने रात में, और आज दिन में भी है। एक कस्टमर आने वाले हैं, कुछ पार्ट्स आने वाले हैं प्रिंट होने के लिए, और आज शिवम भी आ रहा है हमारे पास। तो है थोड़े बहुत काम है, तो इसीलिए ऑफिस आना ही पड़ा। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि रात को बिल्कुल नहीं सोया था, बट काम है तो ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। तो बाकी आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम है। और हाँ, हमने वो एलेक्सा वाला पार्ट हमारा प्रिंट हो गया था, वो आपने देख ही लिया वीडियो में। फिर हमने जो
सनग्लास बनाए थे वो भी कंप्लीट हो गए, वो भी आपने देख लिया वीडियो में। और देखते और दिन भर का क्या काम है तो फिर मैं उस पर आपको अपडेट दे दूँगा। बाकी एक मेरे पास डीएम आया था, निशांत का डीएम आया था कि भैया आप जो वीडियोस बनाते हो उस पर ना डिटेल्स वीडियो बनाया करो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाया करो कि कैसे आपने फ़ाइल स्लाइस किया, कैसे फ़ाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उसको ठीक करते हो, आपके पास अगर कोई कस्टमर डिज़ाइन फ़ाइल नहीं देता है तो फिर उस पर कैसे काम करते हो। तो मैं बताऊँ निशांत, मैं करूँगा, उस पर भी काम करूँगा। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है बट डिटेल वीडियो भी मैं श्योरली डालूँगा उस पर भी। और थैंक यू सो मच ऐसा आइडिया देने के लिए, और कोशिश करूँगा कि मैं डिटेल वीडियो डाल सकूँ कि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं डालना चाहता हूँ मैं, कि जो जो मेन चीज़ें होती है बस वही मेंशन करना चाहता हूँ। बट नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी फाइल हम स्लाइस करते हैं तो उसकी भी वीडियो में इसमें अटैच कर सकूँ कि कैसे कैसे फाइल अटैच कर। हाँ, कुछ फाइल्स ऐसे होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, NDA साइंड होती है, तो वो नहीं डाल सकता, बट बाकी मैं सारी वीडियोज़ डाला करूँगा नेक्स्ट टाइम से। बाकी आप देख लेना, दिन में जो काम होता है वो मैं वीडियो डाल दूँगा, और जो मस्ती करेंगे वो मैं तो डाल ही दूँगा। मिलते हैं फिर शाम को। तो जैसे ही घर से आया ये बुद्धा लगा के गया था मैं प्रिंट पे, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। बीच में जो आपको लाइंस दिख रही है ना वो बेसिकली लेयर शिफ्ट हो गया था, शायद लाइट गई थी इसकी वजह से उसमें लेयर शिफ्टिंग हो गई थी। बट जिस चीज़ के लिए बनाया था हमें उस काम आया भी नहीं है, तो कोई नहीं, चलता है। और फिर हमारे ऑफिस के स्टाफ इतने तेजस्वी लोग हैं ना कि बिना प्रिंटर ख़राब किए हुए दिन गुजरता नहीं है इनका। तो जैसे आके देखा तो एक प्रिंटर ख़राब कर दिया था उसका, उसमें से बेसिकली फिलामेंट निकालना था, बिना प्रीहीट के फिलामेंट पीछे खींचा और फिलामेंट अटक गया। तो ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं मेरे ऑफिस में कि रात भर का जगा हुआ लड़का ऑफिस आ रहा है, ये नहीं कि शांति से रहने दे। बट जोक्स अपार्ट, फिर और ये भी पार्ट मॉर्निंग में लगा के गया था। बेसिकली ये लैंप है, मून लैंप है, इसके अंदर हम लाइट लगाएंगे जब प्रिंट हो जाएगा, और इसके नीचे फिर क्लाउड भी है इसका, वो भी प्रिंट होगा। तो फिर आप देखना कितना अच्छा लगता है। और ये हम अपना एक लोगो प्लेट प्रिंट कर रहे हैं, इस पर अपने 3D प्रिंटिंग कंपनी का लोगो लगाएंगे, मतलब लोगो प्रिंट ही होगा इस पर। फिर दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा। और ये मैंने क्लाउड लगा दिया है इस पर प्रिंट होने के लिए, जो मून लैंप के नीचे लगेगा, उसके नीचे से हम लोग उसमें लाइट देंगे। तो देखते हैं कितना एस्थेटिक लुक आता है इसका। और ये देखिए ये मून बेसिकली बन के कंप्लीट हो गया है, इसका लुक भी अच्छा आ रहा है। और इसको हमने नेचुरल PLA में इसलिए किया ना कि इसके अंदर लाइट लगेगी ना तो थोड़ा सा ना ये जो उसकी डिटेलिंग से वो विजिबल होगी। और ये हमने उसका जो क्लाउड बनाया था, क्लाउड कम स्टैंड, वो ब्लैक कलर में बनाया हमने। और ये हमारा लोगो प्लेट तो बन ही रहा था, बट पता नहीं क्या ही बन रहा था, क्या ही डिज़ाइन किया है मैंने, मुझे खुद को समझ नहीं आता क्या बन रहा है। और शाम होते होते एक हमारे पुराने कस्टमर है, उनकी एक फ़ाइल आ गई थी तो वो भी हमने लगा दी। उनको आज ही अर्जेंटली चाहिए था, बट 8-9 घंटे की फ़ाइल है तो इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकता। अब देख रहे हैं आप इसमें हमारे लोगों का इंप्रेशन आना शुरू हो गया, तो मुझे वही लग रहा है कि मैंने बेस पता नहीं क्या ही बना दिया। अब ये बन के एक बार कंप्लीट होगा तो देखते हैं कैसा लगता है ये, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो मैंने अच्छे से की थी बट पता नहीं क्या ही मिस हो गया इसमें। और बाकी उसका ये क्लाउड तो बन ही रहा है, ये भी कंप्लीट होने ही वाला है आई गेस, मेरे ख्याल से आधा पौने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पर मैं बल्ब लगा के आई गेस मून लैंप लगा के फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना प्यारा लगता है। देखिए कंप्लीट हो गया, पूरा क्लाउडी लुक दे रहा है। मैंने इसको ब्लैक इसलिए रखा है कि रात के टाइम पे क्लाउड ब्लैक ही होता है, तो इसलिए ब्लैक ही लुक रखा है मैंने। और अब देखिए ये अब इसका लोगो का इंप्रेशन आया तो उसमें मैंने कलर चेंज कर दिया फिलामेंट का, इसमें मैंने वाइट लगा दिया ताकि थोड़ा सा तो विजिबल हो कुछ, तो ये ऐसा लग रहा था। और ये जिन कस्टमर का आया था उनका बेसिकली IoT का कुछ काम है, तो उसका कुछ ये पार्ट है फ्रेम है, तो वो प्रिंट हो रहा है। तो ये भी शायद 8 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट, बट उनको डिस्पैच मैं कल मॉर्निंग में ही कर पाऊँगा। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। और इसमें ना तो 4 उनके शायद होल्डर भी हैं, फिलामेंट टाइप कुछ था वो, तो वो भी प्रिंट होना है, तो कल मॉर्निंग में लगाऊंगा। उससे पहले एक और पार्ट लगा के फिर मैं निकलूँगा। तो फ्रेंड्स देख ही लिया आपने सारे जो काम आज हमने किया, सारे पार्ट्स हमारे प्रिंट हो गए। उसके बाद हमारे एक पुराने कस्टमर थे, उनका एक फ़ाइल आया था वो हमने लगा दिया। एक और कस्टमर है जो ट्रॉफीज़ बनाते हैं, उनके भी पार्ट्स आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ कि वो अवॉइड करते हैं सोशल मीडिया पे डालना, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो वो मैं नहीं डाल सकता हूँ। बाकी निशांत आपका मैसेज मुझे मिल गया था, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी फाइल स्लाइस करूँ ना, या तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल सकूँ या फिर मैं वो रिकॉर्ड करके डाल सकूँ कि हम लोग कैसे कैसे फाइल स्लाइस करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स यूज़ करते हैं, तो वो मैं उसमें डाल दिया करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एडवाइजिंग दिस। और उसके अलावा जो हमने अपने लिए पार्ट्स प्रिंट किए थे वो सारे आपने देख ही लेते कितने अच्छे अच्छे प्रिंट हुए हैं। और जो हमने मून लैम्प प्रिंट किया था वो भी बहुत अच्छा प्रिंट हुआ है, वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा। और उसके अलावा फिर कल देखते हैं, अगर प्रिंटर खाली रहता तो फिर कुछ यूनिक चीज़ें बनाएंगे। और बाकी कल लास्ट डे है 2025 का, होपफुली सबके लिए वो अच्छा जाए। और हमने भी 2025 को बाई करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ बनाया था, कहाँ गया, हाँ तो यस
दिस इज़ द थिंग। तो मिलते हैं 2025 के लास्ट डे में, और मैं चश्मों से पता चल ही गया होगा आपको कि हमने क्या प्रिंट किया था। ये थोड़ा सा कूल लग रहा है, अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं प्रिंट करके दे दूँगा। बट ऑनेस्टली थोड़ा सा कूल तो लग रहा है ये। बाकी कल के वीडियो में बताता हूँ क्या क्या काम करने वाले हैं हम लोग, और कौन कौन से नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं। डिज़ाइंस हमारे पास बहुत सारे आते हैं प्रिंट करने के लिए, बट हम सारे नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइंस ना कॉन्फिडेंशियल होते हैं, NDA साइंड होता है, तो मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकता हूँ। बट हाँ, कोशिश करूँगा कि जो निशांत ने मैसेज किया है कि भैया फाइल स्लाइस करते हो, उसकी वीडियो डाला करो, उससे हमें भी हेल्प मिलेगी, तो वो मैं डाल दिया करूँगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम।